बिहार में जो है अब बढ़ते अपराध के खिलाफ और प्रशासन की विफलता के खिलाफ भी कैसे देखते हैं? देखिए, दलितों पर जो अत्याचार उत्पीड़न जो बढ़ा है उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं और सरकार को, जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, चाचा भतीजा जी की सरकार जो सोई हुई है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारे दलित भाइयों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जो अत्याचार कर रहे हो उसको बंद करो, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी शांति से बैठने वाली नहीं है और तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दलित समाज से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरजेडी में हैं और गठबंधन के हिस्सा हैं, तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि दलित भाई के कभी साथ धोखा नहीं होगा, हम लोग उनके साथ हैं, हमें आप सपोर्ट करिए, ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं हमेशा। देखिए, अगर दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ होता, अगर वो सरकार सही कह रहे होते, तो शिवनाथ राम जी के हत्यारे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यहाँ बाकरचक के दलित परिवार में रेप होता है और बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? अगर हम झूठे हैं तो आकर के वो लोग बताएं। राजद की सरकार के साथ में तो लोग बैठे हुए हैं, बताएं कि दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। ये केवल और केवल सत्ता पे बैठने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए गठजोड़ करने वाले लोग हैं। और राजद और जदयू, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें कभी भी बहुजन समाज का कल्याण नहीं हुआ है और न आगे होगा। राजद की ओर से अभी जो है हाल ही में अंबेडकर का परिचर्चा की, बूथ स्तर तक उनके जो है कार्यक्रम को सफल बनाया गया है, तो इस पर कैसे नजर डालते हैं? देखिए, अगर ये बाबा साहब को मानने वाले लोग होते, अगर बाबा साहब को थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते, बाबा साहब पर श्रद्धा रखते, तो बाबा साहब के लोगों पर जो अन्याय हो रहा है सबसे पहले वो अन्याय बंद कराते। अगर ये लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग होते तो आनंद मोहन की रिहाई कैसे होती रही? एक दलित डीएम था, उसके हत्यारे को, सजा याफ्ता को जेल से छुड़ाया गया, तो ये कैसे दलित प्रेम है? कौन सा दलित प्रेम है ये? कौन सा दलित प्रेम है कि नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही और बिहार में किसी को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला? आए दिन हमारी झोपड़ियों को तोड़ा जाता है कि हम अतिक्रमण किए हैं। तो ये कैसा सरकार है? ये बाबा साहब पर परिचर्चा नहीं, ये बाबा साहब पर हथौड़ा चलाने वाली सरकार है और हमेशा बाबा साहब के मानने वालों पर जुल्म करने वाली सरकार है। इनके रहते कभी भी बाबा साहब के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने और निजीकरण, प्रशासनिक विफलता के कारण, क्या इसे कैसे देखते हैं आप? ये सरकार की विफलता है, सरकार का सामंती प्रवृत्ति शो करता है कि ये कहने के लिए कुछ कहती है और करने के लिए कुछ करती है। इसके कथनी और करनी में कहीं भी सामंजस्य नहीं रहा। तो ये जो है, हम लोग इसी के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं। ये सर्वविदित है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े समाज पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। पहले तो दलित पर हुआ करते थे, मुस्लिम पर भी हुआ करते थे, लेकिन अब तो अत्यंत पिछड़े समाज पर भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और जैसे कि हमारी प्रभारी महोदय ने गिनाया कि बिहार का कई ऐसा इलाका है, कई ऐसा जगह है, जैसे मुजफ्फरपुर में एक रविदास की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो एक सामंती के चापाकल से पानी पी लेता है। सोनू पासवान की हत्या इसलिए की जाती है कि वो किसी का बेगारी करना स्वीकार नहीं किया है। और ये मुजफ्फरपुर वहीं की घटना जहाँ जी कृष्णैया डीएम साहब की हत्या आनंद मोहन ने किया था और अन्य लोगों ने किया था। इसके बाद से अभी करीब 1 महीना पहले का न्यूज़ है, 1 महीना पहले का न्यूज़ है कि आपका ये सोनपुर में, जो सारण जिला का एक मैंने काफ़ी मशहूर इलाका है सोनपुर, वहाँ पर राजू पटेल की हत्या इसलिए की जाती है कि वो किसी के घर में मजदूरी और बेगारी करने नहीं जा रहा है। तो ये जो है, इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हमारे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर, अत्यंत पिछड़ों पर घटती जा रही है। तो हम लोग इस तरह का जो है, इस तरह की घटनाओं के लेकर के ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन में है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामनरेश रमन, मैं बहुजन समाज पार्टी पटना जिला का अध्यक्ष हूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बताना चाहेंगे कि अभी बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जो इंडिया नाम से अभी स्लोगन भी दे रहे हैं उन लोग, तो आरजेडी में जो है ऐसे ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हम आपका विकास, समुचित विकास करेंगे, जो बहुजन के लोग हैं हमको सपोर्ट करें, ऐसा बोलते हुए भी खबर में भी सुनाई दे रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो गठबंधन
गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। तो लोगों को ठगने के लिए ये एक जो सो जमाकड़ा बनाए हैं और इन लोग ठग करके आज जो है सो लालू नीतीश जी 32 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, लेकिन 32 साल में क्या दलितों और पिछड़ों का कुछ भलाई हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ही एक राष्ट्रीय पार्टी है कि तमाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात सोचती है और तमाम तरह का जो अभी घटना हो रहा है, अभी आप गौरीचक थाना का ले लीजिए, गौरीचक थाना बाकरचक का जो 18 साल के लड़का को 11 बजे रात को उठा करके ले गया और गोली मार करके हत्या कर दिया, उसको न्याय नहीं मिला। उसमें दो समुदाय का जो है सो झगड़ा में अभी रंजिश में जो है सो वो गांव पिस रहा है, लेकिन आज तक उसका निपटारा प्रशासन नहीं कर पाया, सरकार उसको न्याय नहीं दे पाया। इसलिए मेरा मांग है कि उसको जो है सो उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, CBI से जांच कराया जाए और वहाँ के गांव को जो है सो शांति किया जाए। वहाँ दहशत है और तमाम तरह के घटना जो हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार जुल्म हो रहा है, ये मनमानी ढंग से झोपड़ी उखाड़ा जा रहा है, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई, ये नहीं दिए और जमीन झोपड़ी को उखाड़ा जा रहा है। निजीकरण ठेकेदारी प्रथा के तहत मजदूरों से गुलामी कराया जा रहा है, 4,000 5,000 में काम कराया जा रहा है। तो ये कहाँ, ये सरकार जो है सो माने ठगने का काम कर रही है, बिहार के लोगों को ठग करके ये शासन चला रही। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि सबको न्याय देने का काम कर सकती है। और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी के सरकार थी तो वहाँ 3-3 एकड़ ज़मीन जो है सो गरीबों में बांटने का काम किया गया और 1,08,000 सफाई मजदूरों को अस्थाई नौकरी दिया गया और तमाम तरह का वहाँ जो है सो विकास का काम किया गया। तो अगर बहन जी सरकार में आ जाती है तो बिहार के तमाम लोगों को न्याय मिलेगा और उसका विकास होगा। जो है प्रशासनिक विफलता के खिलाफ, हत्या बढ़ रहे अपराध के खिलाफ जो है आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मूल बात हमारा है, मूल बात हमारा कोई दिक्कत नहीं। मूल बात है कि जितनी भी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, सारे लोगों की एक ही नीति है। वो इतनी संपत्ति है भारत के अंदर, पूरे विश्व का जो है भारत जो है धनी और जो है क्या कहते हैं विश्व का गुरु जाना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। तो ये जब दोनों सांपनाथ और नागनाथ जब तक जो है मैंने उसको परास्त नहीं करेगा बहुजन समाज पार्टी, तब तक हमारा संविधान का जो है मुक्त जो है उसका क्रियाकलाप जो है सही नहीं पाएगा। और हमें एक आदमी को जो है कन्विंस करना होगा, आप मीडिया से भी हम चाहेंगे इस बार जो है जो गठबंधन है और जो है इंडिया है वो आगे नहीं आएगा। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व करती हैं बहन मायावती, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। ये भारत की जनता की जो है मजबूरी है, नहीं तो यहाँ बहुजन समाज या समाज जो है उसकी जो है हिफाजत नहीं हो सकेगी। हमारी यहाँ सारा चीज़ है, लेकिन हमारी जब तक नीयत हमारा ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम जो है इस देश के जो है आगे वो जो घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो जो है हम लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। और इतनी ऊंचे कोटि पर है भारत, लेकिन उन्होंने जाके क्या कह रहा है दुनिया में, जाके कह रहा कि 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त भोजन दे रहे हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। भारत में इस तरह का बात कहीं प्रचारित करना चाहिए? ये कितनी घटिया बात है, ये कितनी घटिया आदमी है। ये हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हम इसको जो है एक क्या बोलते हैं मदारी समझते हैं। इसका आका सब बैठा हुआ है नागपुर में, उसने जो भी बातें चलाता है
उसको वो जाकर के लोगों के बीच में जो है पहुँचाता है। आप लोगों को सही जानकारी नहीं है। आप बताएं कि बुद्ध ने जो है पूरे विश्व को जो अमृत दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मानव धर्म से कोई धर्म बड़ा नहीं होता है। तो आदमी को मार करके धर्म बनाने से क्या हो जाएगा नरेंद्र मोदी का, या जो मान लीजिए जो है इंडिया जो है दोनों से एक ही बात पर चल रहा है। तो जब तक आपका बहुजन समाज पार्टी जो भारत की संविधान है, बुद्ध की धरती है, जब इनके विचार को आप लेकर के नहीं जाएंगे, अरे इंसान करो ना, इंसान बनाओ, धर्म को मार। विचारधारा की अभी बात बोल रहे हैं, तो विचारधारा की तो नहीं थी अभी तो कि आरजेडी का जो है लोग, एनडीए का जो लोग है, और बूथ स्तर पर विचार अम्बेडकर का जो है जो विचार है उनको जो बूथ स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परिचर्चा भी कर। नहीं, परिचर्चा जो है वो पॉकेटमारी कर रहा है। नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे आरजेडी भी वही है। आप इतना दिन आरजेडी ने क्या किया है, वही काम कर रहा है। आने वाले चुनावों में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है और बनने जा रहा है और बनाना होगा। क्या नाम हुआ आपका? नकुल प्रसाद।